हाँ हाँ बिल्कुल जोर में, टेंशन मत ले। क्या नाम है आपका और धर्माराम बिरजवाल, कहाँ से आए हो? जाति से मेघवाल, ग्राम पंचायत मुंडक डाणी से आई है। सरपंच हमारे जो राजस्व गांव बना रहे अपनी मन मर्जी से बना रहे हैं, हमारे ग्राम वासियों से किसी से सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं और अपने भाई भतीजावाद और जातिवाद के हिसाब से वो राजस्व गांव बना रहे हैं। हम सभी ग्रामवासी उनका विरोध करते हैं कि इनको निरस्त किया जाए। जब तक हमारा निर्णय नहीं हो ग्रामवासियों का तब तक कोई राजस्व गांव नया नहीं बनाया जाए। हम यही अपील करते हैं कि उनका भी रोक लगाई जाए और वो राजस्व गांव अभी कोई नया नहीं बने जब तक सीमा ज्ञान होकर के फिर दूसरी पंचायत गठन हुए उसके बाद में राजस्व गांव बनाया जाए। राजस्व गांव जब भी बनता है तो वो ग्रामवासियों की सहमति ली जाती है, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। तो आपसे सलाह मशवरा हमारे किसी भी भाई से या किसी वार्ड मेंबर से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। 3 आदमियों ने अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं और कागजों में दिखा देते हैं कि ये हमने तय किया है और सब अंगूठा साफ है और उनके चाहते हैं उनको कहते हैं, किसी को नहीं पूछा कि भाई हम राजस्व गांव बना रहे हैं, आपके इस नाम से आपको क्या है कैसे, कुछ नहीं है, अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। तो जो ये राजस्व गांव बनाया जा रहा है उसमें आपकी आपत्ति है? बिल्कुल भयंकर आपत्ति है कि वो राजस्व गांव नहीं बनने चाहिए। जब बने सभी की सहमति से उसके बाद में बढ़ाया जाए और जब तक इलेक्शन हो सीमा ज्ञान हो उसके बाद में बढ़ाया जाए, पहले नहीं बढ़ाया जाए। आपको लगता है रोक लगी रहे। आपके हिसाब से वो क्यों बना रहे हैं अलग गाँव? क्या कारण है वो अलग? उनका कारण यही है, अब अगला इलेक्शन उनको जीतना, अपने शहरों को आगे बढ़ाना है, बस ये बात है। उनको व्यक्तिगत स्वार्थ है उनका, उनके समाज के है, उनके नाना है, कोई दादा है, कोई अपने पिताजी का नाम जिसके नाम जमीन कटवा रहे थे उनको दर्ज न कर करके अपने पिताजी के नाम से वो अपना राजस्व गांव बना रखा है। वहाँ कोई आदमी नहीं है, वहाँ उनकी जमीन ही नहीं है, ऐसे काम कर रहे हैं सरपंच साहब। तो साहब तो आज किसको ज्ञापन देने आए? हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, SDM साहब को दिए, ADM साहब को दिया, हम सब पुरजोर सभी से, तहसीलदार साहब को दिया, सभी से ये पुरजोर मांग करते हैं कि ये राजस्व गांव नहीं बढ़ने चाहिए। यहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? हमारे को आश्वासन ये मिला कि जांच करके हमको कोशिश तुरंत कार्रवाई करके रुकाने की कोशिश करेंगे और जांच कराएंगे। न्याय संगत कार्य किया जाएगा? न्याय संगत कार्य किया जाएगा, ये आश्वासन मिला। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ क्या नाम साहब आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, आज आप ज्ञापन देने के लिए आए, ये कहाँ का मामला है? ये ग्राम पंचायत मुंडक डाणी और ग्राम पंचायत लाखेटाली। क्या मामला है ये? उसमें नए सर्जित राजस्व ग्राम बना रहे हैं। जो मुंडक डाणी ग्राम पंचायत के सरपंच गंगाराम जी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अपने भाई भतीजावाद करके अपनी जाति के, खुद की जाति के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अनलीगल काम करके राजस्व ग्राम बनाए जा रहे हैं। उसमें सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हर कास्ट रहती है उस जगह। उसमें मेघवाल भी है, राजपूत भी है, चौधरी भी है, पुरोहित भी है, सब जातियां मिलकर रहती है। उनको अब नए राजस्व गांव जो बना रहे उसमें कोई फायदा नहीं, मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित किया जा रहा है। जहाँ वास्तविकता कटान सड़क है और जहाँ बन रहा वहाँ कोई कटान सड़क नहीं। दौरे और दूर दराज और 5-7 ढाणी जहाँ बनी हुई है उनके जो सहायताओं और ख़ास उनके इलेक्शन वालों के तो वहीं बनाया जा रहा है और दूसरे लोगों को प्रभावित किया जा रहा है। सब लोगों के साथ में भयंकर अन्याय हो रहा है। और उसने जो 15 साल
लगातार वो सरपंच बन रहा है, वो अपनी मजबूती जैसे धन संपत्ति उपयोग करके दुरुपयोग करके और काम कर रहा है, और न कोई ग्राम पंचायत कोरम पूरा करके और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करवा के राजस्व बना रहा है। तो ये अभी जो प्रस्ताव लिया गया है, ये प्रस्ताव लिया गया, ये अभी तक प्रस्ताव लिया गया है कि इसकी रूपरेखा तैयार हो गई पूरी? इसकी पूरी रूपरेखा हो गई है, तहसीलदार साहब से मार्ग हो गई और एसडीओ साहब तक पहुंच गई फाइलें, और इनका पूरा प्रोसीजर है बनाने में, उनका पूरा जोर, और उसमें डिजाइन भी है प्रियंका जी की। अच्छा। और उनकी जाति क्या कर रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं, और हमारे जो सबको अंधेरे में डाल के ये काम किया जा रहा है। हम बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं से हम दूर हो जाएंगे। और हमने आज तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन दिया है, एसडीओ साहब को भी दिया है, जिला कलेक्टर साहब को भी दिया है, और जिला अतिरिक्त कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि ये काम अनलीगल हम नहीं होने देंगे, आपके साथ में न्याय होगा। तो अब जब आप बात कर रहे हो अभी कि गांव वालों से कहीं से सहमति नहीं ली गई, उनकी कोई मतलब उनको जानकारी तक नहीं है, तो ग्राम सभाएं होती है, आम सभाएं होती है, और ग्राम सभा और आम सभाएं जब होती है तभी ये कोरम पूरा होता है और उसमें जो भी कार्य है वो पारित किए जाते हैं। तो कभी ग्राम सभाएं नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। 15 अगस्त के दिन ग्राम सभा होनी थी, उसमें मामूली से लोग जहाँ सावधान दिवस में स्कूल में जो मौजूद थे लोग, उनमें से उनके लोगों को बुला के एक तरफ जाके प्रस्ताव बनाया है। किसी को जानकारी भनक नहीं है, हमें तो 1 तारीख को पता पड़ा है, इस 1 अक्टूबर को उस समय का मामला है, और हमें 1 अक्टूबर को तहसील ऑफिस में हमें कार्यालय में पता पड़ा है कि यहाँ राजस्व ग्राम बने, इस नाम से बने। हम उसके बाद में 2-3 दिन छुट्टी होने के कारण नहीं आ पाए, ज्ञापन नहीं दे पाए। 4 तारीख को हमने लोगों ने सूचना दी, और अब आज हमने ज्ञापन दिया। आज आपने ज्ञापन दिया है, और आज आपने अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करवाई है। ये राजस्व ग्राम जो है आपकी बिना सहमति के बन रहे हैं? बिना सहमति बन रहे हैं, और वास्तविकता जहाँ नए सर्जित होंगे, तो जब तक नई ग्राम पंचायत गठन हुए उसके बाद में, जैसे चुनाव होने के बाद में करें, ये अपने चुनावों को प्रभावित करने के लिए ऐसा ही काम कर रहा है। इसमें एक सवाल और भी पैदा होता है, आप जैसे कह रहे हो कि अपने चुनावों को नज़र रखते हुए वो कर रहे हैं, तो आप जब ग्राम पंचायत के अंदर, हर ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा और आम सभा होती है, या तो आपको जानकारी नहीं है, या तो फिर आपने विरोध नहीं किया। विरोध नहीं किया तो क्यों नहीं किया? नहीं, वो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर में कभी उसने कोई सभा करवाई नहीं। तो आपने उसका विरोध, ग्रामीणों ने विरोध क्यों नहीं किया? अब देखो, इतने जागरूक ग्रामीण है नहीं। हाँ। 1-2 को जागरूक होता है, कहता है, उसको कोई सुनाई तो वो सुनाई होती नहीं तो उनको मीठी गोली दे के समझा देता है, कह देता है कि भाई हमने कॉरम पूरे कर लिए, आपके साइन करवा ले, ऐसे ही। और बिल्कुल कॉरम कभी पूरे किए नहीं किए, जो सारे अनलीगल है। अब मैं एक आपको और जानकारी दे देता हूं कि जब भी ग्राम सभा या आम सभा बुलाई जाती है, तब सरपंच पूरे गांव में ढोल बजा के सूचित करेगा कि इस तारीख को ग्राम सभा या आम सभा है। ऐसा होता है कभी? नहीं, पहले तो हुआ नहीं। तो ये दिशा निर्देश ये है, बिल्कुल दिशा निर्देश होंगे। अगर इस दिशा निर्देश के तहत नहीं होता है तो वो ग्राम सभा अमान्य मानी जाती है। हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है, अमान्य हम क्या कर सकते हैं? आम लोग, हम गरीब परिवार के लोगों से क्या, उनके ग्राम सेवक, उनका वीडियो, उनका सब कुछ, उनके आदमी, उनके सहते लोग हैं, इसलिए इसमें कभी पूरा नहीं होता। ना बात की ग्राम वार्ड मेंबरों को भी मालूम नहीं, आज मीटिंग है और ये प्रस्ताव पास हुए हैं, इसलिए हमें सभी विरोध करते हैं कि ऐसी कभी भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत को या ग्राम सरपंच न करके ग्राम सेवक को पाबंद किया जाए कि आम सूचना सभी आम नागरिक को पहुँचाए कि आज हमारे ग्राम पंचायत में मीटिंग है और सभी को भागीदारी निभानी है। उसमें नम्र प्रस्ताव पास किए जाएंगे, उसमें आपकी भागीदारी है, ये बिल्कुल हमेशा निश्चित किया जाए। बिल्कुल ठीक। एक ही है अपना फोटो लो।